ओके, मेरे ख्याल से क्लास चालू हो गई है। चलिए हम लेते हैं आईटीआई का एक नई क्लास की तरफ चलते हैं। टूल्स बहुत ही ज़रूरी है और बहुत सारे क्वेश्चन हमको इस टॉपिक में से देखने को मिलते हैं। हम ये क्लास चालू कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर मशीन वगैरह सब खत्म हो गया है ना। वो भी चलेगा साथ साथ में, और हमको ये भी कंप्लीट करने हैं सारे। तो जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लासेस मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कर पाएँ। ऐसा ना हो कि समय की हमें कहीं कमी पड़ जाए, क्योंकि समय हमारे पास वैसे भी कम ही है ना। तो हम जो चाह रहे हैं कि सारे टॉपिक कुछ ना कुछ कवर जल्दी जल्दी हम करते जाएं, ताकि आगे हमको दिक्कत हो नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। कॉमन टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियंस, मतलब इलेक्ट्रीशियंस जो हैं उनको किन किन औजारों की आवश्यकता लगती है और कौन सा औजार कहाँ यूज करना है ना। हम लगभग क्या, हम तो सारे देखेंगे, और हम वो पॉइंट्स देखेंगे जो पॉइंट्स हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना। मैंने आपका ऐसा नहीं है कोई एक बुक से रेफर किया, मैंने 2-3 किताबों को रेफर करके, मतलब अगर आप इसको तैयार करते हो ना इतना, तो आपको अलग से कोई दूसरी किताब पढ़ने की या अलग से कोई लेक्चर की जरूरत नहीं है। 2-3 किताबें रेफर करके मैंने सारे जो आपका ये प्रेजेंटेशन तैयार की हैं, ताकि आपको आसानी रहे, है ना। तो आगे चलते हैं। और हाँ, इससे पहले एक बात और, कि वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, ताकि सही तरीके से। आधा छोड़ने में क्या है कि फिर आधी चीज समझ में नहीं आती हमको, है ना। तो इसलिए पूरा शुरू से आखिरी तक देखें। और पसंद ना आए वीडियो, आपको लेक्चर पसंद ना आए, तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, और शेयर भी हो सके तो दबा दें। ठीक है, चलें। सबसे पहला और प्राथमिक जो इलेक्ट्रीशियन का हथियार होता है ना, हथियार नहीं बोलेंगे इसको, हम इक्विपमेंट बोलेंगे। इक्विपमेंट होता है, वो होता है फेज टेस्टर। फेज टेस्टर का काम एक्चुअल में होता क्या है, हम कहीं किसी जैसे फिटिंग के समय भी हमको देखना है किसी लाइव वायर में, किसी तार में करंट आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज है कि नहीं, है ना, मतलब उसमें करंट कुछ है कि नहीं, है ना, मतलब लाइव है कि नहीं, या तार जो है खाली है, उसमें कोई करंट नहीं बह रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है उसके अंदर, है ना। एक्चुअली ये होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज। 500 वोल्ट तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। ये क्वेश्चन जो है, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी गई थी आईटीआई टीओ में पिछली बार। ठीक है, ये पिछली बार मतलब 2022। देखिए, इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो। एक एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि इस पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आता है। इंसुलिन ट्रांसपेरेंट बॉडी तो होती है ना। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के बाद आपका नियॉन लैंप लगा होता है, फिर स्प्रिंग होती है, और उसके बाद मेटेलिक टच स्क्रू ये इसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो पूरा जो इसकी असेंबली यहाँ पे खुली हुई रखी है, मतलब सीरीज से पहले रेजिस्टेंस 1 देन 2। तो ये क्या है कि जैसे आप इसको उठा के इसके अंदर डालेंगे ना, तो रेजिस्टेंस सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये नियॉन लैंप यहाँ आता है, इसके बाद आपकी स्प्रिंग आ जाती है ऊपर से, और उसके बाद ये कैप लगता है ना। तो इस तरीके से आपका इसकी पूरी जो है आपका यहाँ पर मेटल का जो है ना कैप रहता है। ठीक है, या ऐसा होता है कि स्प्रिंग डालेंगे, स्प्रिंग डालने के बाद ये नियॉन लैंप आपका डलेगा, रेजिस्टेंस डलेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे लैंप आ जाता है, यहाँ पे ऐसा रहता है ना। ठीक है, अब इसका सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कितने वोल्ट तक जो है इलेक्ट्रीशियन इसको यूज कर सकता है। तो वो है 500 वोल्ट तक। ठीक, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यही बनते हैं। ग्लास ट्यूब इन टाइम में कनेक्टेड एट हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे ग्लास ट्यूब के अंदर, है ना,
ये जो नियोन लैंप है, अच्छा लैंप कौन सा होता है, ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। नियोन लैंप होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा लैंप यूज किया जाता है, तो भैया नियोन लैंप है। ठीक, नियोन गैस भरी होती है इसके अंदर, इसलिए इसको नियोन लैंप बोलते हैं। वर्किंग वोल्टेज है जो कॉमन है वो 100 से 250। इसमें ध्यान रखना कि ये पूछें कि अपना हाईएस्ट वोल्टेज तो 500 है, लेकिन वर्किंग कैपेसिटी जो इसकी 100 से 250 वोल्ट तक ये आपका जैसे हाउस वायरिंग वगैरह है, और इसमें चेक आप इससे कर सकते हो, है ना। ये भी एक जरूरी पॉइंट है कि जो रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस का उपयोग ही होता है आपके करंट की वैल्यू को कम रखना, है ना। तो अगर करंट ज़्यादा होगा, तो करंट जो है अगर ज़्यादा हुआ ना, तो आपका जो है ह्यूमन बॉडी की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक, हम चाहते हैं कि वोल्टेज हो, करंट ना हो, इसलिए 300 माइक्रो एम्पियर तक इसको लिमिट करना पड़ता है, ताकि वो किसी प्रकार से इंसान को डैमेज ना करे। उसके लिए हाई रेजिस्टेंस यूज होता है, ठीक है। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखिए जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहता है या आपका रेजिस्टेंस किस प्रकार से कनेक्ट रहता है आपके इसके वेट अ मिनट यार, आपके इसमें इलेक्ट्रोड के साथ रेजिस्टेंस जो है ये कैसे कनेक्ट रहता है, तो ये आपका सीरीज में कनेक्ट रहता है ना। मेटेलिक टच स्क्रू ये ब्रास का बना हुआ होता है। इतना आप देख रहे हैं लेवल। आपको फेज टेस्टर या इसमें से टेस्टर में से कुछ भी पूछा जाए, आप यहीं बता देंगे। अगर आपने जो मैं पढ़ा रहा हूं इतना आपने कर लिया, मैं कह रहा हूं गारंटेड आप पे बनेगा। मैं क्यों कहता हूं कि आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो ये चीजें आपको मालूम पड़ेंगी। आप वहां पर जो वो पढ़ाया जा रहा ना कि आप ये 4 ऑप्शन है आप लगा दो टिक, उन्होंने बता दिया कि हाँ साहब ये ए इसका आंसर है फलाना। अरे क्यों है भाई। अब ये अगर आप इतनी मेहनत कर लें और ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये टेस्टर में से कोई सा क्वेश्चन आप मिस करके आने वाले हो। कोई सा क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला। यहां तक कि मैंने आपको ये मेटलिक टच स्क्रू है इस तक का बता दिया कि ब्रास का बना होता है ना। इसके पीछे बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, मेहनत लगती है, पर मेहनत जो है अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो जुड़ना तो पड़ेगा। और आपको अगर इस तरीके से सारी चीज़ें चाहिए हैं तो जुड़िए फिर साथ में, और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे और आपको जो है तैयारी बढ़िया हो जाएगी। आपकी बेस बनाना पड़ेगा, बेस बनाओगे तो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम का होता है। ठीक है, यहां तक मैंने देख लिया। ठीक, सामने मेटलिक रोड है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नियोन लैंप है, मेटलिक टच स्क्रू स्प्रिंग है और ट्रांसपेरेंट बॉडी है। अब इसके अलावा क्या रह गया, कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन प्लायर पे आ जाओ भैया। किस काम में आता है प्लायर। ठीक है, प्लायर जो होता है किसी तार को पकड़ने के काम में आता है, उसको मोड़ने के काम में आता है, उसको काटने के काम में आता है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लायर मतलब ये सारे ऑप्शन में से कुछ भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है ना, एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कि प्लायर इज यूज फॉर दैट डैश। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, बाकी गलत रहेंगे। चाहे वो ग्रिपिंग दे दें आपको, चाहे ट्विस्टिंग दे दें, चाहे बेंडिंग, चाहे कटिंग दे दें तार के, काटने के लिए, मोड़ने के लिए, है ना, ट्विस्ट करने के लिए, है ना, प्लायर जो है ठीक उसका उपयोग किया जाता है। 150 से 200 mm लेंथ। और ये जो है ना, ये लेंथ तो हर इक्विपमेंट की याद रखना ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये काम प्लस की लेंथ। ठीक है, बना किस मटेरियल से, फॉर्ज स्टील से बना होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। मतलब क्या याद नहीं रखना पड़ेगा इसमें से, पर आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके या कमेंट कर दो, मैं गाइड बिलियन एकेडमी जो आपका इंस्टाग्राम है उस पर जुड़ जाना। गाइड बिलियन एकेडमी आप डालोगे, गाइड बिलियन गाइड्स डैश बिलियन एकेडमी, है ना। अगर ये डालते हो इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा। अगर वहाँ आप
ये बोलोगे कि सर मेरे को नोट्स दे दो या आप हमको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दो या इस तरीके से, मैं कह रहा हूँ आपको दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस मैटर में नहीं है ज़रूरत, यही इसी में से आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो ठीक है, ये कई बार जो है ना ये चीज़ पूछ ली जाती है। चलिए ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। 150 से 200 mm लेंथ होती है, फॉर्ज स्टील का बना होता है और बर्नर होल्ड बाय टाइटली, है ना। तो ये जो होल होता है ना, ये इधर निशान लगा हुआ, ये देखो, इसको कहते हैं बर्नर होल। अब देखो हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, दोनों में याद रखना है। बर्नर होल याद रखना आ जाएगा। क्या होता है, वायर को पकड़ के मजबूती से पकड़ने के लिए काम में आता है। प्लायर का वो हिस्सा बर्नर होल कहलाता है, ठीक है। या इस बार यहाँ देखें तो पाइप ग्रिप भी बोलते हैं उसको, बर्नर होल या पाइप ग्रिप, ठीक है। यहाँ जो आगे आएगी ये फ्लैट ग्रिप रहेगी, ठीक, फ्लैट ग्रिप पतले तारों को पकड़ने के लिए, ठीक है। ये पाइप ग्रिप बोलो या इसको, ये पाइप ग्रिप ही या बर्नर होल बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आप। जो माने जबड़ा, ये जबड़े हैं आपके, साइड कटर होगा, ये बायर को छीलने के लिए काम में आएगा। ये बायर में हल्के कट लगाने के, जॉइंट कटर है ना, ये इसके बीच में दबा के और उसको काट देते हैं, ठीक। तो ये जॉइंट या पाइवट पॉइंट ये इसको बोलते हैं। ये याद रखना कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये हैंडल से जोड़ता है, मूवेबल जो पार्ट कहलाता है वो पाइवट पॉइंट या फलक्रम कहलाता है। प्लायर का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट फलक्रम कहलाता है, ठीक है। ये हैंडल्स हैं जिन पर जो है आपका इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसके अलावा कॉम्बिनेशन प्लायर में कुछ रह गया, इतना पढ़ लिया, हो गया काम आपका। नेक्स्ट, ठीक है, नोज प्लायर। देखो उसी प्लायर जैसा ये है, पर इसकी जो है ना, ये जो इसका मुंह जो रहता है वो पतला रहता है, ठीक, पतले वायर्स को पकड़ने के लिए, ठीक है, और उनको लूपिंग करने के लिए काम में आता है। ये इसका नाम नीडल नोज और स्निप नोज प्लायर भी होता है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि नोज प्लायर का दूसरा नाम क्या है, स्निप नोज प्लायर, ठीक। इसकी जो लंबाई है 150 mm से लेके 150 mm तक होती है, ठीक है। काम क्या करता है, बैंड, रीओपन एंड कट द वायर्स, ठीक। बैंड, रीओपन एंड कट द वायर्स मतलब क्या हुआ कि हमने पहले से किसी तार को मोड़ रखा है, उसको खोलना है तो वापस इस प्लायर को फंसा के और वापस इसको हम ओपन कर देंगे। और इसकी जो यहाँ पे ग्रिप दी हुई है, ये इधर है ना, वायर कटिंग के लिए ये यहाँ पे ग्रिप दी हुई है ना, और ये यहाँ क्लैंपिंग के लिए दिया हुआ है, स्क्रू एक्सट्रैक्टर बोलते हैं ये पार्ट जो कहलाता है ना। ग्रिपिंग एंड लूपिंग वायर मतलब आप उसको पकड़ सकते हो, ठीक है, और उसको लूप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रिम्पिंग टूल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। क्रिम्पिंग का मतलब होता है जो छोटे छोटे लग्स हैं आप इसके बीच में दबा के, सभी प्लायर्स में नहीं होता, किसमें दिया होगा, ये देखिए, ये इसमें शायद है नहीं, ये इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रिम्पिंग मतलब लग्स को दबाना प्रॉपर तरीके से, है ना। तो और ये बोल्ट कटिंग के लिए यहाँ पे, ठीक, ये हो गया। अब फॉर स्मॉल एरियाज, देखो इसका उपयोग ये पूछा गया है क्वेश्चन, कहीं पीछे केबल सदर में जहां पर जगह कम हो, मटेरियल अगर स्टक है, आपका केबल वगैरह स्टक है, फंस रही हैं, बड़ा प्लायर नहीं जा सकता है, तो नोज प्लायर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें आते हैं आपका फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, बेंड नोज प्लायर एंड लॉन्ग नोज प्लायर। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। देखो भाई, ठीक है, ये हमारा नोज प्लायर हो गया, ठीक। अब जो चीजें पूछने की थी वो हमने इसमें कवर कर ली हैं नोज प्लायर में भी, ओके। मेन काम इसका कहाँ है, जहां पर हमारा बड़ा प्लायर नहीं जा सकता। कई बार वायरिंग जो है पैनल के अंदर करनी पड़ती है, या छोटे से होल में से वायर को या इसको हमको वो करना पड़ता है, तो वहां पर इस प्लायर का काम आता है कि जहां मोटा प्लायर नहीं जा पाता है, औजार नहीं जा पाता है, वहां पर ये पतला वाला नोज प्लायर हम भेज के उसको नट को या वायर को पकड़ के हम खींच सकते हैं या बाहर ला सकते हैं।
इसलिए इसका यूज होता है। इसमें भी प्रकार हैं। फ्लैट नोज मतलब इसकी नोज जो है ना चपटी रहेगी। राउंड नोज मतलब गोल टाइप की, ये देखो गोल टाइप की है। बेंट नोज मतलब थोड़ा टेढ़ा रहता है ये, है ना। और आपका लॉन्ग नोज प्लायर देखो, इसमें अब हम इसकी वेरिएशंस देख लेते हैं। राउंड नोज प्लायर, ये देखो इसकी जो है आपकी नोज जो है ये है गोल, ओके। इसकी साइज होती है 100 से 150 mm। फ्लैट नोज प्लायर रेक्टेंगुलर है, ओके। ये आपको किताबों में भी नहीं मिलने वाला, ये डायग्राम्स जो हैं आपको किताबों में भी नहीं मिलना है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। बेंड एंगल इन वायर शीट्स मतलब कोई भी वायर की शीट इन जो शीट है ना, वायर्स हैं या शीट है मतलब वायर है, तो उसमें हमको ऐसा एंगल बनाना है, तो इस वाले प्लायर से पकड़ के हम बना सकते हैं। शीट है, अगर हमको यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे मोड़ना है ना, ठीक है, तो हम इस प्लायर का उपयोग करेंगे, है ना। फ्लैट ऑब्जेक्ट मतलब किसी शीट वगैरह को कुछ को पकड़ना है तो इसके इस्तेमाल इसमें होगा। ये चीजें पूछी जाती हैं पेपर में। और क्या पूछा जाता है, साइजेस हैं 100 mm, 200 mm, 150 mm, ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद साइड कटिंग प्लायर पे आ जाएं। इसको हम डायगोनल प्लायर भी बोलते हैं। साइड कटिंग प्लायर ये आप देख लो इस प्रकार का होता है, ठीक है। कटिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स ऑफ स्मॉल डायमीटर लेस देन 4 mm, बहुत ही जरूरी बात है। इसका उपयोग, दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो बना काहे का होता है पार्ट्स, और ये आपका इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इन चीजों में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, यही चीजें आती हैं बस। और टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन है तो मतलब उसको मालूम तो हो कि हमें कौन सा टूल कहाँ पे यूज करना है। हम बेंड प्लायर की बात कर रहे थे, ये है बेंड प्लायर, यहाँ पे ये बेंड प्लायर है, मुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं बेंड प्लायर, ठीक है। ठीक है, हम इलेक्ट्रीशियन नाइफ भी देख लें, है ना। इलेक्ट्रीशियन नाइफ भी देख लेते हैं, इसके बाद बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, है ना। बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, चलेगा, बहुत सारी क्लासेस इसमें होंगी, है ना। अच्छा, अभी तक का आपको कैसा लगा लेक्चर? आपको कुछ मजा आया? मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब दबा दो, जल्दी दबाओ, और शेयर दबा दो, और जुड़ना तो पड़ेगा साथ में, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही हैं, इतनी बढ़िया चीजें। इस तरीके से कोई समझा रहा आपको, अच्छा आप ही बता देना कमेंट करके कि यूट्यूब पे या किसी चीज में आपको कोई समझा रहा है, पूरा एनसाइक्लोपीडिया खोल के आपके सामने रख दिया, इसके अलावा नहीं आना क्वेश्चन। समय की कमी है, नहीं तो मैं आपका वो लैब वाला और वो भी कवर कर लेता, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एमपीजी को और आपका इंडिया का जीके इतना करा दूंगा कि आपका बेस बन जाएगा। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 100%, हाँ, पर ये है कि 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 10 क्वेश्चन में से मैं आपके इतना करा दूंगा कि आपको 5 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। वो 5 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। मैं 5 क्वेश्चन की अभी की कंडीशन में, कम समय उसकी कंडीशन में भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और इसके अलावा चूंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकता 24 घंटे, तो आपकी मेहनत है कि आप और इसी डायरेक्शन में आप कितनी मेहनत कर ले, तो जितनी ज़्यादा मेहनत कर लो तो उतनी जल्दी और इतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ, ये एक मल्टी ब्लेड नाइफ रहता है। इसमें एक मेन ब्लेड होती है और इसमें एक स्क्रबर ब्लेड होती है। इसके हैंडल को शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। मेन ब्लेड जो होती है ये वाली, है ना, ये शार्प होती है और जो केबल के ऊपर इंसुलेशन होती है उसको हटाने के काम में आती है, ठीक है। साइज जो नाइफ की रहती है ना, वो यहाँ से यहाँ नापी जाती है। मतलब जो 6 इंच की मान लो ये है ना, तो इसके यहाँ से साइज ऑफ मेन ब्लेड लेंथ है ना, तो ये इधर से इधर तक, ये मान लो 6 इंच है तो 6 इंच का नाइफ ही बोलेंगे इसको, ठीक है। और दूसरी ब्लेड जो है ये कहलाती है स्क्रबर ब्लेड, ठीक। तो किसी भी चीज के सरफेस को हमको स्क्रैच करना है, स्क्रब आप जानते हो, हम स्क्रब लगाते हैं, या स्क्रबर पेपर आता है आपका, उसी तरीके से किसी चीज को जो है खुरदने के लिए इस ब्लेड का इस्तेमाल होता है, ठीक है।
अब सबसे जरूरी चीज जो आती है, ठीक है, ये एंगल बिटवीन केबल एंड नाइफ शुड बी 20 डिग्री। ओके, काटते समय केबल और नाइफ के बीच में जो एंगल बनेगा वो 20 डिग्री का बनेगा। यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं मेन ब्लेड किस काम की है, स्क्रबर ब्लेड का क्या काम होता है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, अगर इससे पूछा तो। ठीक, लेंथ इज अबाउट 80 mm, है ना, ये याद रख लेना, 80 मिलीमीटर तक इसकी नाइफ की लेंथ होती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम बाकी का कवर करते हैं अगली क्लास में, फिर से मिलेंगे। और बढ़िया मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब दबा जाओ, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मुझे तो लगता है कि मैं थोड़ा सा अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक ही पढ़ा रहा हूँ, मेहनत की है मैंने, तो इतना तो बनता है मेरा भी। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।